नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। गंगा, जमुना, सरस्वती। भारत में जब भी इन तीन नदियों का जिक्र होता है तो वो धार्मिक, वो पौराणिक, वो पारंपरिक मान्यताएं सामने आ जाती हैं जिनको लेकर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि गंगा और जमुना को लेकर लोग उसमें स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सरस्वती का जिक्र कहाँ होता है? सरस्वती का जिक्र होता है संगम में। कहा जाता है कि वो अदृश्य होकर वहाँ पर विराजमान है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरस्वती नदी है कहाँ, उसका उद्गम स्थल क्या है? वो सरस्वती नदी जिसका जिक्र आदि वेदों में किया गया, पुराणों में किया गया, धर्म ग्रंथों में किया गया, इसके अलावा इसरो, नासा और न जाने कितने विद्वानों ने उसका जिक्र किया है। लेकिन सरस्वती नदी की आज की स्थिति क्या है? अगर वो मौजूद है तो उसके हालात क्या हैं और उसको ज़मीन पर लाने की जो कोशिश हो रही हैं वो किस हद तक कामयाब हो सकती है? इन तमाम सवालों को जानने के लिए हम पहुँचे हैं यमुनानगर, हरियाणा में, जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम है। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर और देखते हैं क्या है सरस्वती नदी का सच। सरस्वती नदी धर्म, आस्था, तथ्य और विज्ञान के बीच एक ऐसा नाम जो सभी ने सुना, लेकिन उसके दिखने पर बातें ही हुई। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये शोध का विषय बना रहा कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली, और अगर नहीं मिली तो फिर क्यों कहलाया ये त्रिवेणी संगम? सरस्वती नदी जिसका अक्सर जिक्र होता रहा, लेकिन बार बार सवाल भी उठते रहे। क्या कभी सरस्वती नदी का अस्तित्व था? क्या है सरस्वती नदी का वैज्ञानिक आधार? यदि सरस्वती नदी थी तो फिर लुप्त क्यों हो गई? क्या सरस्वती नदी कभी त्रिवेणी संगम तक गई? अगर सरस्वती नदी थी तो क्या था उसका इतिहास? हरियाणा सरकार जिस सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के काम में लगी है, उसके हजारों साल पहले होने या न होने पर ही कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार दावा कर रही है कि ये नदी कोई कल्प कथा नहीं है, बल्कि इसके होने के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। सरकार सिर्फ दावा ही नहीं कर रही, बल्कि पिछले कुछ वक्त से सरस्वती नदी को दोबारा प्रवाहमान बनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस दावे और कोशिश से इतर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सच में हरियाणा में सरस्वती बहा करती थी? और जब जब सरस्वती को प्रवाहमान बनाने की कोशिश हुई है, तब तब ये सवाल उठा ही है। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती नदी का जिक्र सबसे पहले वेदों में किया गया। ऋग्वेद में कहा गया कि ये सर्वश्रेष्ठ नदी है, सर्वश्रेष्ठ देवी है, सर्वश्रेष्ठ माँ है। यजुर्वेद में कहा गया कि 5 नदियां एक साथ सरस्वती में प्रवाहित होती हैं। रामायण में जिक्र आता है कि जब भरत कैकई देश से अयोध्या आ रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी और फिर गंगा को पार किया। महाभारत में तो हर जगह सरस्वती नदी का जिक्र देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हुआ था तो सरस्वती नदी का जिक्र आता है, और कुरुक्षेत्र यहाँ से बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा बलराम जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, कहा जाता है कि उन्होंने द्वारिका से मथुरा तक की जो यात्रा है वो सरस्वती नदी के जरिए की थी, यानी उस वक्त इस नदी का इस्तेमाल यात्राओं के लिए भी हो रहा था। ये पौराणिक ग्रंथ, वेद, धर्म ग्रंथ, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। इसके अलावा जो नासा कह रहा है, इसके अलावा जो इसरो कह रहा है, इसके अलावा जो भारतीय वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो भी बहुत उम्मीद जगा रहे हैं। जिस नदी का इतना विशाल प्रवाह था कि वो पर्वतों को, एक तरह से कहा जाता है कि पर्वतों को कमल दंड के समान हटा देती थी, वो आज इस रूप में यहाँ से बह रही है। लेकिन सरस्वती नदी के लुप्त होने के बाद वो मैदानों में पहुंचकर यहाँ से प्रकट हो रही है। इसे उद्गम स्थल माना जाता है, ये आस्था का केंद्र है, और यहाँ से बह रही ये पतली सी धारा बहुत सारी उम्मीद आस्था के लिहाज से जगा रही।
सरस्वती नदी जल शोध संस्थान के प्रमुख दर्शन लाल जैन जी, जिन्होंने अपना जीवन सरस्वती नदी के पुनर्जीवन में लगा दिया है। दर्शन लाल जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये हुई, डॉक्टर वाकंकर, पद्मश्री डॉक्टर वी.एस. वाकंकर जी ने एक यात्रा निकाली थी 1985 में। तो मैं उस यात्रा में साथ रहा उनके, एक दिन पूरा दिन यहाँ लगाया उनके साथ। 97 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने फिर इस काम को संभाला और उसको काम को करना शुरू किया। और मैंने देखा कि भाई ये इलाका सरस्वती का इलाका है, यहाँ इसको कोई इसके बारे में प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ कोई सरस्वती के बारे में। बाहर के लोग क्वेश्चन में करते हैं। सरस्वती नदी को लेकर जिस तरह की तमाम बातें की जाती रही हैं, आखिर इसे समझा कैसे जाए कि जो विलुप्त हो गई थी, क्या वो अभी मौजूद है या सिर्फ उसका प्रवाह मार्ग मौजूद है? उसका वो नीचे बह रही है, भूमिगत पैलियो चैनल में बह रही है अभी भी। और ये सैटेलाइट इमेजरी से सिद्ध हो चुका है कि वो सैटेलाइट इमेजरी ने ये प्रूव किया कि इसकी पैलियो चैनल अवेलेबल है। जी, तो ऐसे में संभावनाएं क्या देख रहे हैं आप इतने साल की मेहनत के बाद? नहीं, 20 साल की मेहनत मैंने की और संभावना नहीं, ये वास्तविकता है। कोई इसके बारे में शंका को गुंजाइश नहीं कोई भी कहीं। जी, जो 2.5 साल पहले यहाँ पर हुआ मूलावली गांव में, जिस तरह से कहा गया कि वो धारा फूटी है, जो कोशिशें की गई, उसके बाद उन 2.5 साल में इसे किस तरह का आप लैंडमार्क मानते हैं? कोई लैंडमार्क इसी सेंस में है कि वो खुदाई उसकी सारी पूरी हुई हरियाणा में, और राजस्थान में काम पहले से चल रहा है। सरस्वती ग्राउंड वाटर कमीशन काम कर रहा है। 43 ट्यूबवेल राजस्थान में उन्होंने खोदे हैं। और गुजरात में भी मैं देख कर आया हूँ, वहाँ डैम बनाया हुआ है, मुक्तेश्वर डैम है, वो सरस्वती का पानी उसमें रोक के और उसको आगे इरिगेशन में और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बात जो ये कही जाती है कि जो संगम है, जहाँ पर मिलन होता है, तो फिर हम इसका प्रवाह क्षेत्र क्या माने? जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से इसको हम जो पाकिस्तान या कच्छ का रण है वहाँ की ओर माने या फिर संगम की ओर माने? नहीं, ऐसा है, उसकी ये मुख्य जो धारा है वो गुजरात कच्छ की तरफ है, लेकिन उसकी कुछ शाखा उधर गई है। और ये जो पहले सारी ये जो थी ना, इसकी यमुना इसमें जा गिरती थी। अब यमुना उधर जा रही है, तो यमुना में पानी वो सरस्वती के नाम से पुराना 5-10 साल पहले का इतिहास जो बता रहा है कि वो पानी उसमें सरस्वती का जा रहा है, यमुना के माध्यम से जा रहा है। सोम नदी का पानी से जो जल प्रवाहित हो रहा है, जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से जल को एकत्रित करके यहाँ पर लाया जाता है, इसे पहुँचाया जाता है। ये सरोवर है और ये आस्था के लिहाज से बेहद ही पवित्र माना जाता है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो इस सरोवर पर पहुँचते हैं। तो प्रश्न कई हैं कि एक विशालकाय नदी जिसके अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए गए, वो किसी न किसी रूप में सरोवर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आदि बद्री मंदिर के प्रमुख पुरोहित राजेश्वर शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, हमने सुना गंगा जमुना सरस्वती, फिर कहा गया कि सरस्वती तो लुप्त हो गई, लेकिन यहाँ आकर पता लग रहा है किसी भी स्वरूप में कम से कम सरस्वती है तो सही। पुराणों में जो वर्णन जो दिया गया है, तो पुराणों में श्रापित हैं सरस्वती। सरस्वती दिख नहीं सकती हैं, कलयुग में अदृश्य हैं। लेकिन यहाँ सरस्वती आदि बद्री में जो आदि बद्री जो प्राचीन कालों से सरस्वती यहाँ दाहिनी आदि बद्री के दाहिनी तरफ से सरस्वती के जो शिवालिक पर्वत है, उस पहाड़ियों से सरस्वती की जल प्रवाह जो है बूंद बूंद टपकता रहता है जल, और टपक करके सारे जल यहाँ इकट्ठे होते हैं। और ये जल यहाँ से जा करके सोनभद्र नदी में मिल करके जल प्रवाह करती है। यानी कि अभी उस विशालकाय रूप में नहीं, लेकिन नदी चल रही है। हाँ, नदी चल रही है। यहाँ पे जो झरने के रूप में जो जल बूंद जल जो शिवालिक पर्वतों से वहाँ जहाँ पे जल निकल रहा है, वहाँ पर आप गए होंगे, देखे होंगे, बूंदे बूंदे जल टपक रही है। वही सब जल टपक करके और अंडरग्राउंड रास्ते से हो करके इस सरोवर में आती है। इस सरोवर से जल फिर अंदर सोनभद्रा नदी में प्रवाहित होती है। जो वेदों में कहा गया कि सरस्वती का जो प्रवाह था वो ऐसा था कि पर्वतों को भी कमल के नाल के समान हटा दे, उसका ऐसा प्रभाव माना जाता था। जी, इस शास्त्रों में पुराण है कि सरस्वती ऋग्वेद में ही, सरस्वती का ही ऋग्वेद में वर्णन है कि सरस्वती की जब वेग होती थी तो पहाड़ और पृथ्वी चारों
कांपने लगते थे। सरस्वती के इतनी तेज वेग थी, तो वेग के कारण सरस्वती को फिर श्रापित होना पड़ा कि क्योंकि जब भाष्य की महाभाष्य की रचना हो रही थी, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों की जब रचना हो रही थी, तो भगवान वेद व्यास अपने मुख से बोलते गए और गणेश जी को लेखनी के काम लगाए हुए थे। गणेश जी आग्रह किए सरस्वती जी से, हे सरस्वती मैया, ये आज पुराणों का हम लोग रचना कर रहे हैं, थोड़ा अपना वेग थोड़ा सा शांत करके शनै शनै यानी धीरे धीरे आप थोड़ा स्थान बना करके चलें, गतिमान मत हो। इसी पे श्रापित हो गए तो मानी नहीं सरस्वती, कही हमारा वेग तो यही है, मैं पर्वतों से चलती हूँ और पर्वतों से हमारी वेग यही रहेगी। तो उन्होंने श्रापित करने के बाद से उन्होंने तुरंत जल उठाए, अब सरस्वती माँ को श्रापित करिए, कहे कि जाओ तुम पाताल लोक में, तुम्हारा जल तो समाप्त, तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम पाताल लोक में, तुम नीचे के तरफ पाताल लोक में आप हमेशा तुम बहती रहेगी। तो सेटेलाइट से नासा भी वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक भी हैं, सेटेलाइट से चेक किए हैं, तो यह सरस्वती जल प्रवाह हो रही है और पृथ्वी लोक में ही हो रही है, जल प्रवाह हो रही है। और इसके कारण सारी वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि आदि बद्री से ही सरस्वती जो प्रत्यक्ष रूप से ये जल दिख रहा है। शास्त्री जी, लेकिन एक बात बताइए कि वैज्ञानिक भी पता लगाए हैं इस जल के बारे में कि ये सरस्वती का जल है। वैज्ञानिक शोध करके देखे हैं कि ये गंगा के जल की अलग स्वाद होती है, जमुना की जल की अलग स्वाद होती है, सरस्वती के जल की अलग स्वाद होती है। ये थी वो आस्था जो सरस्वती नदी को लेकर लोगों को जोड़ रही है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के इतर विज्ञान क्या कहता है? खोज में वो कौन सी बातें सामने आई हैं जो सरस्वती नदी के दावे को और मजबूत करती हैं? सरस्वती नदी को लेकर जो वैज्ञानिक शोध कार्य हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया, उससे ये पता चला कि जहाँ भी हरियाणा में 3-4 जगह हमने खुदाई के बाद जो सेडिमेंट्स निकले और जो पानी के साथ सेडिमेंट्स खुद ही बाहर आ रहे थे, उनका जब विश्लेषण किया तो ये पता चला कि हरियाणा से एक बहुत विशाल नदी गुजरती थी, जिसके अंदर जो इंडस सूचर जोन है, जहाँ पे भारतीय इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, और जो वहाँ के जो मिनरल्स थे वो हमें कलायत के पास मिले, और उसके बाद इसी तरह के और मिनरल्स जो हैं वो हमें कुछ कुरुक्षेत्र के पास मिले, कुछ यमुनानगर के पास मिले। और इसके अलावा जो शोध कार्य सारे भारत में हो रहा है, अलग अलग जगह पे हो रहा है, शोध कार्य गुजरात में हो रहा है, कुछ विदेशियों ने भी आके यहाँ शोध कार्य किए, उन सभी से ये पता चल रहा है कि सरस्वती नदी आज के संदर्भ जो हमारी समझ वैज्ञानिक तथ्यों से आई है वो वाकई में थी। उसका जो चैनल था, पूरा का पूरा चैनल जो था, उसको खोजने की अभी आवश्यकता है, लेकिन जो पायलट स्टडीज़ हुई हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग हैं, प्रॉमिसिंग हैं। इसरो की अगर हम बात करें तो हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक थे वो हमारी ही टीम में हैं, उन्होंने कार्य किया। उन्होंने पेलियो चैनल जो हैं वो सारे के सारा जो पेलियो चैनल है, जो उनको सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से पता चला, उस हिसाब से उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ से ये नदी गुजरती थी, और इस नदी का एक बहुत बड़ा भाग इसरो के हिसाब से वो इस समय पाकिस्तान से गुजरता है, और बाद में जो है ये नदी अरब महासागर में जाकर मिलती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि सरस्वती नदी को लाने को लेकर जिस तरह के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं उसमें कामयाबी कितनी मिल रही है, या फिर आम जनमानस के सामने ये एक प्रचार का साधन बन रहा है।